मऊ की एकमात्र लोकसभा सीट घोसी पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में शामिल है। यहां भाजपा के लिए मुकाबले में खड़ा हो पाना अब और मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। बीते गुरुवार को कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजीव राय का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान बसपा में शामिल होने के बाद शनिवार को मऊ पहुंचे, जिसके बाद से लगातार उनसे मिलने वालों की कतार लगी हुई है। यहां तक कि लोग अभी से जीत की अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा 70 घोसी से उम्मीदवार के नाम पर मोहर नहीं लगाया है। इसी बीच यह भी चर्चा हो रही है कि सोमवार तक बसपा अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। बालकृष्ण चौहान 1998 में पहली बार घोसी लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में समता पार्टी के कल्पनाथ राय ने बालकृष्ण चौहान को 18,374 वोटों से हराया था। विकास पुरुष कल्पनाथ राय के निधन के बाद वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में करीब यहां पर देखा जाए तो 2 लाख वोट पाकर पहली बार सांसद बने, लेकिन 2004 में सपा के चंद्रदेव प्रसाद राजभर से चुनाव हार गए। वर्ष 2009 में उन्हें बसपा से टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन उनकी जगह दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया। उसके बाद वर्ष 2012 में इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बसपा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद वह सपा में शामिल हो गए थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा से इनका टिकट फाइनल था, लेकिन एक बार फिर इनका टिकट कट गया। सपा ने राजीव राय को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद बालकृष्ण ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और लगातार 2024 तक कांग्रेस के साथ बने रहे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही एक बार फिर इन्होंने पार्टी बदलते हुए बीते गुरुवार को कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए, जिसके बाद घोसी लोकसभा की राजनीति में काफी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच शनिवार को लखनऊ से चलकर मऊ पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से खास बातचीत में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान ने बताया कि हमारे समाज के लोगों ने हमें प्रेरित किया था, साथ ही बसपा में शामिल होने के लिए सलाह दिया, जिसके बाद मैंने बसपा में शामिल होने का फैसला किया है। लखनऊ जाकर बहन जी मायावती का आशीर्वाद दिया। बसपा से टिकट के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि मायावती से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब है कि मेरा बसपा से टिकट फाइनल है। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट इस वजह से भी चर्चाओं में है क्योंकि ये सीट एनडीए गठबंधन में आई है यहां पर ओपी राजभर के खाते में। ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है और सपा ने राजीव कुमार राय को। ऐसे में बीएसपी कैंडिडेट की सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार इसी सीट से बीएसपी के अतुल राय ने जीत करी थी और 1,22,000 वोटों से शानदार जीते थे, लेकिन तब सपा बसपा गठबंधन में थी, लेकिन बसपा का यहां पर काफी अच्छा प्रभाव रहा है। ऐसे में घोसी लोकसभा सीट पर माहौल बीएसपी बना सकती है। अगर देखा जाए तो यहां पर बसपा 3 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में जीती थी और साल 2004 में समाजवादी पार्टी, उससे पहले समता पार्टी और इंडिपेंडेंट कुछ यहां पर पॉलिटिशियन जीतते रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनौती देने के लिए मायावती क्या यहां पर आगे इन्हीं प्रत्याशियों पर दाव लगाएगी जिनके नाम की चर्चा हो रही है? ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से बालकृष्ण का ये फैसला है, बालकृष्ण चौहान कहीं ना कहीं अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।